अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 2 है, इसको देखेंगे। कुछ हमने पास्टुलेट पढ़े थे, 6 पास्टुलेट फर्स्ट लेक्चर में इसके पढ़ लिए हैं 10th चैप्टर के। तो आज छठा पास्टुलेट है। पास्टुलेट फिर मैं रिवाइज करवा दूं कि पास्टुलेट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा फ़िक्रा होता है, बयान होता है, जिसको हम बग़ैर किसी प्रूफ के जो है ना उसको हम ट्रू समझते हैं। उसको ट्रू समझा जाता है, सच समझा जाता है, बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर किसी प्रूफ के। तो अब जो है आज हमारा पास्टुलेट है, ये छठा पास्टुलेट है, SAA कांगुरेंट है SAA पास्टुलेट। मतलब इसे हम कहते हैं SAA पास्टुलेट। S का मतलब है साइड, इस A का मतलब है एंगल, फिर A का मतलब है एंगल, यानी कि साइड एंगल पास्टुलेट। उर्दू में इसे हम कहते हैं ज़िला ज़ाविया पास्टुलेट या मौज़ुआ, ज़िला ज़ाविया मौज़ुआ। तो इसमें क्या है, याद रखिएगा, पास्टुलेट इसमें जितने भी हमने पढ़े हैं 2 ट्राइएंगल्स के लिए होते हैं, 2 ट्राइएंगल्स, उसमें 2 मुसल्लसान होती हैं। तो इसमें भी है। अब देखें, पहले भी हमने 4-5 पढ़े हैं पास्टुलेट, उसमें स्टार्ट में ये लाइन तो हर पास्टुलेट में ये आपने याद करनी है कि क्या होता है, इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइएंगल्स। भाई 2 ट्राइएंगल्स की, 2 मुसलसलों की किसी मुताबिकत में क्या होता है, इफ़ वन साइड। अब देखें, इसमें एक एस का मतलब है एक साइड है, डबल ए का मतलब है कि 2 एंगल्स हैं, ए मीन एंगल, फिर ये 2 एंगल, मतलब एक साइड और 2 एंगल। तो याद रखना बहुत ईजी है, इसको देखते ही आप लिख सकते हैं कि इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइएंगल्स, 2 ट्राइएंगल्स की किसी मुताबिकत में, इफ़ वन साइड, देखें एक ऐसा है, वन साइड एंड एनी 2 एंगल्स, देखें 2 ए हैं तो 2 एंगल्स, 2 एंगल्स ऑफ 1 ट्राइएंगल। मतलब क्या कि एक ट्राइएंगल है, उसकी एक साइड और 2 एंगल, जैसे 2 एंगल ऑफ 1 ट्राइएंगल, एक ट्राइएंगल के 2 एंगल्स और एक साइड। और कांगुरेंट वो क्या हूँ, हर लिहाज से। कांगुरेंट का मतलब होता है मुतमासिल, मतलब बराबर हूँ हर लिहाज से, टू द क्रॉसपॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स, यानी कि वही एक साइड और 2 एंगल्स की क्या हो, कांगुरेंट हो, ऑफ द अदर ट्राइएंगल, दूसरी ट्राइएंगल के, देन द ट्राइएंगल्स आर कांगुरेंट, फिर वो ट्राइएंगल्स जो होती हैं कांगुरेंट होती हैं, और उसे हम SAA पास्टुलेट कहते हैं। इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि इन ट्राइएंगल ABC एक ट्राइएंगल है जो कि इस सिंबल, इस इलामत का मतलब है क्रॉसपोडेंस, मुताबिकत रखती है, यानी कि ट्राइएंगल ABC का क्रॉसपोडेंस है ट्राइएंगल, ये ट्राइएंगल की इलामत है, ये वाली DEF के। तो ये क्रॉसपोडेंसेस है, और इसको हम बता रहे हैं भाई क्या, कि हम बताएंगे कि उसमें एक साइड जो है वो साइड के कांगुरेंट है। देखें कैसे, एक साइड ये BC जो है, ये BC साइड इस ट्राइएंगल की EF साइड के कांगुरेंट है, और इसको यूं लिखा कि BC कांगुरेंट है EF के। तो देखें फिर क्या, अब 2 एंगल बताएंगे। एक एंगल A है, देखें यहाँ पे मैंने एक कट किया हुआ है, एक कट का मतलब है ये एंगल इस एंगल के कांगुरेंट है, यानी कि एंगल A कांगुरेंट है एंगल D के, यानी कि जाविया A मुतमासिल है जाविया D के। फिर देखें एंगल B कांगुरेंट है एंगल E के, यानी कि जाविया B मुतमासिल है जाविया E के। तो देखें मैंने डबल कट किया। डबल कट का जस्ट इतना मतलब है कि हमें पता चल जाए कि डबल वाला डबल एंगल के, डबल कट वाला डबल कट एंगल के क्या है, मुतमासिल है या कांगुरेंट है, सिंगल। अब देखें फिर थर्ड कट, ये 3 कट इस वजह से किए कि हमें पता चल जाए कि ये BC साइड EF साइड के कांगुरेंट है, बाकी कोई ये कट लगाने का मकसद नहीं होता। तो उसके बाद है हमारे पास SSS पास्टुलेट है, S पास्टुलेट, ज़िला पास्टुलेट है, साइड, S मीन साइड होता है, साइड तो ज़िला होता है। तो इसमें क्या होगा कि एक ट्राइएंगल की तीनों साइड्स क्या होंगी, दूसरी ट्राइएंगल के तीनों साइड्स के क्या होगी, कांगुरेंट होंगी। तो देखें, इन एनी क्रॉसपोडेंसेस ऑफ 2 ट्राइएंगल्स, 2 ट्राइएंगल्स के किसी मुताबिकत में, इफ़ 3 साइड्स ऑफ 1 ट्राइएंगल आर कांगुरेंट टू द क्रॉसपॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ द अदर ट्राइएंगल, यानी कि एक ट्राइएंगल्स के 3 अजला, 3 जाविये, 3 ज़िले, 3 साइड्स, दूसरी ट्राइएंगल की तीनों साइड के क्या हूँ, कांगुरेंट हूँ। इसको देखते हैं डायग्राम में। देखें हमारे पास एक ये जो है ना, ये रॉन्ग हो गई है, ये गलत है, इसको नहीं बनाना, ये हमारे पास नहीं है।
ABC ये ट्राइंगल, DEF ये ट्राइंगल। तो अगर आप गौर करें देखें, इसमें जो है हमारे पास AB पे मैंने सिंगल कट किया है, मतलब ये किसके कांग्रुएंट है, इस सिंगल कट वाली DE के, ये कांग्रुएंट है। उसके बाद डबल कट वाली BC है, ये है, तो ये कांग्रुएंट होगी इस डबल कट EF के। फिर AC कांग्रुएंट है किसके, DF के या FD के, ये कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट का मतलब है बराबर है, मुतमासिल है, तो हर लिहाज से जो बराबर है वो कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास 8वां पास्टुलेट है, जिसे हम कहते हैं कि क्या है 8वां पास्टुलेट हमारे पास ये है कि जिसमें है HS पास्टुलेट। H का मतलब है हमारे पास क्या है, हाइपोनिट्यूज, हाइपोटीनियस, और S का मतलब है साइड। H का मतलब है हाइपोटीनियस, जिसे हम उर्दू में वत्तर कहते हैं, और S का मतलब है साइड। तो मतलब क्या होगा कि एक ट्राइंगल का जो हाइपोनिट्यूज होगा वो दूसरी ट्राइंगल के हाइपोनिट्यूज के कांग्रुएंट होगा, और एक साइड दूसरी ट्राइंगल की साइड के कांग्रुएंट होगी। तो इसको देखते हैं, इफ इन द करस्पोंडेंसेस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिसे हम उर्दू में क़ैमत व ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं, और उसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का होता है। जैसा कि ये डायग्राम में मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, ABC और DEF दो राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल का मतलब भी होता है 90 डिग्री का एंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो अब क्या होगा, तो टू राइट एंगल ट्राइंगल्स द हाइपोनिट्यूज ऑफ वन साइड द हाइपोनिट्यूज एंड वन साइड, यानी कि हाइपोटीनियस भी कहते हैं, हाइपोनिट्यूज भी कहते हैं, यानी कि वत्तर, एंड वन साइड और एक और साइड, यानी कि हाइपोनिट्यूज और एक साइड क्या होता है, ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का, आर कांग्रुएंट टू द हाइपोनिट्यूज एंड द करस्पोंडिंग साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। मतलब क्या है कुल मिला के कि ये है कि जो दो राइट एंगल ट्राइंगल होंगी, जो दो क़ैमत व ज़ाविया मुसल्लसान होंगी, उसमें एक ट्राइंगल का हाइपोनिट्यूज दूसरी ट्राइंगल के, देखें यहाँ पे गौर करें, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोनिट्यूज, वो हमारा क्या होता है, वत्तर होता है। तो ये हमारा वत्तर है, इधर से ये हमारा वत्तर है, तो 90 डिग्री के सामने वाला याद रखिएगा जो होता है वो हाइपोनिट्यूज, वो वत्तर होता है। तो ये देखें, इस ट्राइंगल का ये हाइपोनिट्यूज इस ट्राइंगल के यानी कि AC कांग्रुएंट होगा, DF के कांग्रुएंट होगा, ठीक हो गया है। और उसकी एक साइड देखें, जैसे ये 90 डिग्री वाली ये साइड AB कांग्रुएंट होगी DE के, देखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये AC हाइपोनिट्यूज सिंगल मैंने इसको कट किया है, ये कांग्रुएंट है, यानी कि क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास AC साइड है वो कांग्रुएंट है इस DF साइड के, इस ट्राइंगल, इस मुसल्लस की DF साइड के। अब इस ट्राइंगल ABC ट्राइंगल की ये AB साइड कांग्रुएंट है इस ट्राइंगल की DE के, तो हम लिखेंगे AB साइड AB कांग्रुएंट है किसके, जो है DE के, ये लिख दिया हमने, तो ये लिख दिया है। अब ये जो मैं ऊपर सिंबल डालता हूँ ना, ये साइड को शो करता है, वैसे तो हमारे ये सिगमेंट को शो करता है, सिगमेंट खत को, यानी कि ये एक सिगमेंट है। सिगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। मिसाल के तौर पे देखें ना, ये एक मैं लाइन ड्रा करता हूँ, ये लाइन, ये एक सिगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट हैं, एक ये एंड पॉइंट है A और ये दूसरा यूँ समझने के ये B, तो ये एक सिगमेंट है। तो ये हमारी जो साइड होती है ये भी एक सिगमेंट होती है, तो इसलिए ये इलामत जो है, ये ऊपर लाइन जो है ये सिगमेंट की होती है, या साइड को भी यूँ कह लें कि ये शो करती है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में इसका जो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का, इसको देखते हैं। ये पेपर में हमें डायग्राम भी बनी हुई मिलती है, और ये डायग्राम वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते होते हैं, तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। इसमें वो कहता है इफ़ ये ट्राइंगल की इलामत है, सिंबल है, इफ़ ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC, ये बुक में हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 10 चैप्टर की ये डायग्राम बनी हुई है वहाँ पे। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल कांग्रुएंट है, मुतमासिल है ट्राइंगल LMN के। ये हमें दे दिया गया है सवाल कि ये दोनों ABC ट्राइंगल और
एल एम एन ट्राइंगल्स ये दोनों कांगुरेंट हैं। कांगुरेंट हैं तो इसका मतलब ये हर लिहाज से बराबर हैं, मतलब इनके जो एंगल्स हैं, जो जावी हैं वो बराबर होंगे और इनकी जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी, वो भी कांगुरेंट होंगी। तो अब देखें इसमें हमने कुछ फिल इन द ब्लैक है, ये इसकी जो है ना हम ब्लैंक्स हैं, ये हमने क्या करनी है, कुछ फिल करनी है। देखें वो ये कहता है पहले पार्ट में कि मायर एंगल, ये एंगल की सिंबल है, मायर एंगल एम, यानी कि इस ट्राइंगल का ये एंगल मायर एम कांगुरेंट है। वो कहता है आगे बताओ किसके कांगुरेंट है, यानी कि मायर एंगल एम ये जो है 30 डिग्री ये किसके बराबर है। अगर हम इस डायग्राम में इस ट्राइंगल में देखें तो वो 30 जो है वो बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 30 है एम और बी भी 30 है, तो मायर एंगल एम कांगुरेंट होगा मायर एंगल बी के, क्योंकि इधर भी 30 है इधर भी 30 है। इसके बाद मायर एंगल एन है, ये एन देखें एन पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे, इस ट्रायंगल में देखेंगे 60 डिग्री सी है, तो मायर एंगल एन कांगुरेंट होगा इस 60 मायर एंगल किसके, सी के। इसके बाद मायर एंगल ए है, तो मायर एंगल ए पे देखें तो ये 90 डिग्री है, इधर से देखें तो एल पे 90 डिग्री है, तो मायर एंगल ए कांगुरेंट होगा मायर एंगल एल के। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, ये क्वेश्चन हल हो गया है। जस्ट इसको इतना ही बताना था, और ये डायग्राम पेपर में अगर आएगा तो ये बनी हुई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर 3 है, वो लास्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का, उसमें कुछ रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हल करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।